आज हम लोग एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जो कि है अपने अपने गांव के देव कुमार चाचा ने 590 रुपये का एक चेक बनाया। यदि बैंक ने उन्हें 5 रुपये और 10 रुपये के कुल 70 नोट मिले हो तो उन्हें 5 रुपये और 10 रुपये के कितने नोट मिले। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि देव कुमार चाचा ने बैंक में जाके 590 रुपये का चेक बनवाया, मतलब खुजरा करवाया। यदि बैंक से उन्हें 5 रुपये और 10 रुपये के कुल 70 नोट मिले, मतलब हम बोलना चाहता है क्वेश्चन में उनको बैंक से 5 रुपया और 10 रुपया का कुल मिला के 70 नोट दिया उन्हें। तो बताना है हमें क्वेश्चन में उन्हें 5 रुपये और 10 रुपये के कितने नोट मिले, कितने नोट मिले, मतलब 5 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है और 10 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है। तो चलो इसे हल करते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे कि माना 5 रुपये के नोटों की संख्या बराबर, नोटों की संख्या बराबर, संख्या कितना, 5 रुपये की नोटों की संख्या कितनी है x, और 10 रुपये की नोटों की संख्या मान लेते हैं y। नोटों की संख्या, 10 रुपये की नोटों की संख्या मान लेते हैं y। तो 5 रुपये की नोटों की संख्या x है, 10 रुपये की नोटों की संख्या कितना है y। तो अब मान, अब क्या प्रथम शर्त अनुसार लिखेंगे, प्रथम शर्त अनुसार। तो उन्हें कितने 5 रुपये के कितने नोट मिले x, तो यहाँ पर लिखते हैं 5 रुपये की नोटों की संख्या 5 गुना x प्लस 10 रुपये की नोटों की संख्या 10 इंटू वाई, और कुल मिला के रुपये कितने मिले क्वेश्चन में बोल दिया है। वो कितना रुपये का चेक बनवाए थे, 590 रुपये का। उन्होंने, वो देव कुमार चाचा ने 590 रुपये का चेक बना के 5 रुपये 10 रुपये की नोटों की लेके आए। तो 5x प्लस 10x कर दिए, 10y। 5 रुपये की नोटों की संख्या कितनी हो गई, 5 गुना x और 10 रुपया गुना हुआ 10 रुपया और नोटों की संख्या गुना कर दिए। तो इन दोनों मिला के कितना रुपया टोटल हो मिल रहा है उसको, 590 रुपया। ये हो गया इक्वेशन 1 या समीकरण 1। ठीक है। अब द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त में क्या बोला है कि कुल नोटों की संख्या कितनी दी हुई है, 70। तो 5 रुपये की नोटों की संख्या कितनी है x, और 10 रुपये की नोटों की संख्या कितनी y, दोनों मिलाए कितना दिया है 70। तो ये हो गया समीकरण 2। ठीक है। अब लिखेंगे, अब समीकरण 1 या 2 से x का मान निकाल के हमें दूसरे में पुट कर देते हैं। तो समीकरण 2 क्या है मेरा, x प्लस वाई बराबर है 70 के। x बराबर क्या लिख सकते हैं, 70 माइनस ये प्लस वाई इक्वल टू उधर गया तो माइनस वाई। ठीक है। अब ये x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 क्या है, 5x प्लस 10y बराबर 590। यहाँ पे लिखते हैं 5x का मान हम लोग कितना निकाले, 70 माइनस वाई और प्लस 10y है बराबर है 590 के। ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं 5 में 70 गुना 7 5 कितना होता है 35, और ये 0 350 हो गया, माइनस 7 में 5 में 7 का गुना होगा, y का गुना होगा तो कितना होगा 5y प्लस 10y बराबर है 590 के। ठीक है। तो माइनस इधर कितना हो जाएगा 350, ये माइनस 5y है प्लस 10y है, तो कितना आएगा घट के प्लस 5y आ गया। इधर हो गया 590, 5y बराबर 590, और ये प्लस 350 है, उधर जाएगा तो माइनस 350 हो जाएगा। तो 5y बराबर हो गया 590 में से 350 को माइनस करेंगे, 590 घटाओ 350, 0 में से 0 की 0, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 5 में से 3 जाएगा तो 2, 240 आएगा। तो यहाँ पे आया 240। तो y बराबर हो गया 240, ये 5 गुना में इधर आएगा तो क्या होगा भागा में, 5 एकम 5, इधर होगा 5 का 20, और ये 40 बचा, 5 40। तो y का मान कितना है 48। मतलब y क्या था मेरा, y था मेरा 10 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है 48। तो हम लोग अब ये 10 रुपये की नोटों की संख्या आ गया, तो y का मान किसी एक समीकरण में रख के x का मान भी निकाल लेंगे। तो y का मान हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 ये है मेरा x प्लस वाई बराबर 70। तो हम लोग समीकरण 2 में y का मान रखते हैं। तो लिखना पड़ेगा y का मान
समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 70। x का मान हम लोग को निकालना है, y का मान कितना निकाले 48 बराबर 70। तो x बराबर हो गया 70 प्लस 48 है इक्वल टू की गया तो माइनस 48। अब 70 में से 48 को घटाते हैं, यहाँ हासिल 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पे बचा 6, 6 में से 4 गया तो 2, तो 22 आया x बराबर। तो x क्या था, 5 रुपये की नोटों की संख्या आता 5 रुपये की नोटों की संख्या कितनी आई, 5 रुपये के नोटों की संख्या बराबर हो गई 22 रुपये। और 10 रुपये के नोटों की संख्या y का मान कितना आया था 48। 10 रुपये के नोटों की संख्या हो गई 48। ये हम लोग का आंसर।